हेलो एवरीवन, वापस से नया स्वागत कार मैकेनिक ट्रेनिंग में। इलेक्ट्रिक कार हो, सीएनजी कार हो, डीजल कार हो, पेट्रोल कार हो, कैसे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे लोग लगे रहते हैं, लिफ्ट पर कैसे ट्रेनिंग करनी है, विदाउट लिफ्ट कैसे करनी है, क्योंकि हर कोई 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बड़ा सेटअप नहीं बना सकता। एकदम से आप शुरुआत में लिफ्ट नहीं लगा सकते, तो लिफ्ट एक एडवांस टूल्स भी हम लोग आपको बताते हैं। तो ये जो सर्विस एरिया है ये हमारा बाहर की गाड़ी के लिए मोस्टली रहता है। एक वो i20 लग रही है गाड़ी, देखिए वहाँ पर है वॉशिंग करना, इंजन ब्रेक क्लीनिंग करना, डिटेलिंग करना, वो सब लगे हुए हैं। आप मेरे बाहर देखेंगे 2 गाड़ी बाहर भी हैं, ये देखिए। तो ये सब ये कस्टमर की गाड़ी आती रहती है, भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं। तो ये सब हमारा फ्लोर जो है वो बाहर वाला, ये स्पेशली फॉर कस्टमर की कार्स के लिए है। बाकी हमारा जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है इसके लिए पूरी बिल्डिंग हमारी है। बेसमेंट में हमारे पास इनोवा गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, हुंडई की गाड़ियां हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इलेक्ट्रिक कार्स हमारे पास हैं। फर्स्ट फ्लोर पे डीजल कार हैं, पेट्रोल कार हैं। उसके बाद ही वहाँ पर वायरिंग के लिए स्कोडा ऑक्टाविया है, आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो है, होंडा सिटी है, SX4 है, फॉक्सवैगन है, तमाम तरह की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं। तो ये तो पूरी बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए किस लेवल से हम लोग इनको एक जील देते हैं, एक उत्साह देते हैं, जुनून देते हैं कि कस्टमर गाड़ी में भी कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको समझना है, कितने टाइम में देना है, कितना टैकल करना है, ड्राइव कैसे करनी है, टेस्टिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट इनको ये टूल्स जो आते हैं पूरे एडवांस टूल्स, हम लोगों ने ये अंदर नहीं जाना पड़े, अंदर भागा दौड़ी ना हो, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इनको बाहर दिया हुआ है। तो ये बैच है अभी हमारा, ये डिस्क ब्रेक लगाना सीख रहे हैं कि जो कैलिपर में जो ये लगते हैं, डिस्क लगते हैं, ये कैसे लगते हैं वो लगाना सीख रहे हैं। लेफ़्ट का सीखेंगे, फिर राइट का सीखेंगे, रियर में ड्रम्स ब्रेक आती है उसका सीखेंगे। ब्रेक सीख जाएंगे तो फिर शॉकर सीखेंगे, आर्म निकालना सीखेंगे, इसके बैलेंस रोड निकालना सीखेंगे, स्टीयरिंग की रैक निकालना सीखेंगे। जब सस्पेंशन हो जाएगा फिर हेड में स्पार्क प्लग चेंज करना सीखेंगे, थ्रोटल बॉडी क्लीन करना सीखेंगे, रेडिएटर क्लीन करना सीखेंगे, पूरा एग्जॉस्ट पाइप कैसे निकलता है गैस का उसको निकालना ये लोग सीखेंगे। तो कुछ 2 लोग तो वहाँ लग रहे हैं और 2 लोग यहाँ लग रहे हैं समझने के लिए कि कैसे गाड़ी में कैलिपर में डिस्क निकलती हैं, लगती हैं, फिट होती हैं। ये पार्ट सिर्फ सर्विस का है और ये चमकाई चल रही है यहाँ पर, चकाचक सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी एक कला है। क्योंकि सेंसर पे पानी नहीं जाए, ECM पे पानी नहीं जाए तो कहाँ प्रोटेक्शन देनी है, कहाँ पर पानी लगाना है, कहाँ पर पानी नहीं लगाना, कहाँ पानी लगाने से गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी यहाँ पर ये लोग सीख रहे हैं। इंजन बे में क्लीनिंग करना। इसके अलावा एक जो बाहर की कस्टमर की गाड़ी है वो मैंने दिखाई है। और फोर्ड एंडेवर की लाइट चालू, मेरे हिसाब से बैटरी डाउन हो गई होगी। भगवान सर का चाबी लाना, भगवान सर से एंडेवर की शायद बता देते यार, दादा यार लाइट जल रही है, बैटरी डाउन होगी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार वो लाना से चाबी लाना निहाल सर मेरे ऑफिस में से। तो ये जो है आपने जो देखा है बाहर का, ये देखा है आपने कार मैकेनिक ट्रेनिंग का स्टार्टिंग कैसे होता है। स्टार्टिंग मतलब गाड़ी का टायर खोलना क्या होता है, गाड़ी की सर्विस खोलना क्या होता है, इंजन ऑयल सर्विस करनी है वो कैसे करेंगे, ब्रेक शू चेंज करना है वो कैसे करेंगे, कैलिपर चेंज करना है कैसे करेंगे। एक मिनट सर, लाइट बंद कर दूं। हो गया लाइट बंद हो गई। कोई बात नहीं सर, हमारा वीडियो चल रहा है लाइट बंद, कोई बात नहीं है, कोई कटवट नहीं कर रहे हम लोग, होगी तो हो गई। तो ऐसे करके यहाँ पर जो बाहर आप बिल्डिंग के बाहर देखें जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, एक बैच हमारा लिफ्ट वाली पे लग रहा है, दूसरा बैच हमारा i20 पे लग रहा है, तीसरा बैच हमारा i10 पे लग रहा है। तो कस्टमर की गाड़ियाँ बाहर आती है, कस्टमर की गाड़ियों पर भी हम लोग सर्विस करते हैं। अब आपको हम लोग अंदर लेके चलेंगे, अंदर किस लेवल से हमारी कार मैकेनिक, देखिए कार मैकेनिक ट्रेनिंग बनना नहीं तो आप दिमाग में रख लीजिए। मैं आप लोग बहुत लोगों को लगता होगा कि यार 60,000 रुपये हम लोग ले रहे हैं तो किस चीज़ का ले रहे हैं। मैं आपको वायरिंग भी साथ में करवा रहा हूँ, स्कैनिंग भी साथ में करवा रहा हूँ, AC भी साथ में करवा रहा हूँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी करवा रहा हूँ, डीजल कार का इंजन भी करवा रहा हूँ, पेट्रोल कार का इंजन भी करवा रहा हूँ। अब तो मैं इलेक्ट्रिक कार भी आपके लिए लेके आ गया। आप समझिए कि जिस फीस में मैं करवा रहा हूँ ना, आपको भी मेरा एक ही मोटो है कि आपको प्रॉपर मैकेनिक बना देना। गाड़ी आ गई तो इंजन का काम हो, ब्रेक का काम हो, हेडलाइट का काम हो, हॉर्न का काम हो, AC का काम हो, सस्पेंशन का काम हो, सबके मैकेनिक तभी आप सक्सेसफुल हैं। स्पेशली अब इस आधुनिक ज़माने में, आधुनिक टाइम में आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, तभी आप दाल रोटी खा सकते हैं, दुकान चला सकते हैं। वो टाइम क्या आज के टाइम पे कि भैया AC ख़राब है तो वहाँ लेके जाओ, वायरिंग का काम करना है तो उस मिस्त्री के पास ले जाओ, मैकेनिकल काम करना है मेरे पास ले जाओ। आज के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं है इतना।
जो गाड़ी रख रहा है ना कार, उसमें टाइम नहीं है इतना, वो चाहेगा एक जगह ले जाकर भैया चाबी पकड़ो। इसमें क्या दिक्कत है आप जानो, इसमें सर्विस भी कर देना, ब्रेक का काम भी कर देना, एसी का काम भी कर देना, डिटेलिंग भी कर देना। ऐसे वर्कशॉप सक्सेसफुल है। ठीक है, भाषणबाजी बंद करता हूँ और अंदर आपको लेके चलता हूँ कि आप पहले सर्विस कर लेंगे, किस लेवल से सर्विस करवा रहा हूँ, सर्विस करने के बाद अंदर क्या होगा, कैसे हमारी ट्रेनिंग चलती है, कैसे हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ अंदर ले जाके। आइए, जहाँ देखोगे नीचे मैंने आपको दिखाया सर्विसिंग को लेके, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस लेवल से हमारे स्टूडेंट लगे हुए हैं। ये हमारा जो एरिया है ये वायरिंग का एरिया है, जहाँ पर BS6 की वायरिंगें लगती हैं, प्लस हम लोगों के लिए स्टूडेंट को सीखने के लिए, समझने के लिए व्हाइट बोर्ड प्लस क्लासरूम है, जिस पे मेरे को कोई भरोसा नहीं है, जिस पे मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। लेकिन कुछ स्टूडेंट आते हैं सर ये थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर समझा, तो स्पेस मैंने रखा हुआ। अदरवाइज आप जितने वीडियो देखेंगे सब मेरा प्रैक्टिकल पे डिपेंड है। ये ऑटोमेटिक मारुति सेंट्रो है, सेंट्रो गाड़ी अभी आ रही है मार्केट में, आपको पता है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली सेंट्रो है, तो इसमें कुछ सेंसर्स इसमें अलग आते हैं ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के लिए। तो एक बैच हमारा लग रहा है वायरिंग करने, दूसरा बैच हमारा आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए सारी गाड़ियाँ जो हैं लाइन से खड़ी हैं, चाहे वो डिज़ायर हो, i10 हो, निसान सन्नी हो, टोयोटा कैमरी हो, स्कोडा सुपर हो, होंडा सिटी हो, SX4 हो, फॉक्सवैगन हो और स्कॉर्पियो, सब गाड़ी पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। दिखावे के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। वहाँ पर एक बैच फॉक्सवैगन पे लग रहा है, उसके बाद ये स्कोडा सुपर पे लग रहा है विद एडवांस टूल्स। ये डिज़ायर का इंजन खुल रहा है, किस लेवल से गाड़ी खुल रही है देखिए, किस लेवल से गाड़ियाँ खुलती हैं, इंजन खोलते हैं, बांधते हैं, फिट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आके देखिए कि मैं गाड़ियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, गाड़ियों में लगे गाड़ियों के लिफ्ट पे लगे हुए आपने सब देखा, जो मैं कहाँ करवा दिया, जो मैंने आपको नीचे दिखा दिया है। कोई बात छोड़ दो सर, जो मैंने आपको नहीं, आप भी परेशान मत होइए। देखिए इसमें ये रनिंग गाड़ियाँ रहती है सर, इधर ये रनिंग गाड़ियाँ रहती हैं जिसमें पूरा हम लोग रेडिएटर निकालते हैं, कंडेंसर निकालते हैं, एसी के पाइपलाइन निकालते हैं, हेडलाइट निकालते हैं, बम्पर निकालते हैं, इंजन की माउंटिंग हटाते हैं, गियर बॉक्स निकालते हैं, क्लच प्लेट निकालते हैं, तब इंजन को बाहर रखते हैं और फिर इंजन को वापस लगा के गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करते हैं। अब इसमें चाहे वायरिंग हो, सेंसर हो, एसी हो, अगर आपको सबकी नॉलेज रहेगी तभी आप इतना पूरा जंजाल खोल पाएंगे। क्यों विनोद जी? अगर कोर्स अलग रहेगा कि मैकेनिकल कोर्स अलग है तो वायरिंग वो आप इंजन खोल ही नहीं पाओगे, मैकेनिकल वाला आपको वायरिंग हटाना नहीं आता। इसलिए ऑल इन वन कोर्स हम लोग देते हैं कि भाई जब तक आप वायरिंग नहीं सीखोगे इंजन को नहीं हटा सकते हो आप, इसलिए हमारा ऑल इन वन कोर्स रहता है। तो देखिए इस लेवल से इन्होंने i10 का इंजन यहाँ खोला हुआ है, एक एक नट, एक एक बोल्ट इसको नंगा करके यहाँ टेबल पे रखते हैं। ये लोग अपने आप से फिट करते हैं, अपने आप से लगाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फिट करेंगे, उसके बाद क्लच प्लेट समझेंगे, ट्रांसमिशन समझेंगे, गाड़ी में लगा गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसकी वायरिंग हो, सेंसर्स हो, स्कैनिंग हो, कोडिंग हो, एसी हो, सब कुछ आपको कंपलसरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको पूरा नॉलेज है तभी आप इस इंजन को मैकेनिकली खोल सकते हो। हेड पे कैम्स सेंसर आता है, नीचे आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर आता है, टेम्परेचर सेंसर आता है। सेंसर इतने बढ़ गए हैं कि सिर्फ अब वो टाइम गया कि मैकेनिकल का मैकेनिकल अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग। आज के टाइम पे नहीं, अगर आप ऑलराउंडर हैं तभी आप पूरी गाड़ी में से वायरिंग निकाल के इंजन निकाल सकते हैं। अगर आप वायरिंग का नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी मैकेनिकल काम नहीं कर सकते। तो ये बैच लग रहा है हमारा i10 के इंजन पे, निकाल के इसको लगा के स्टार्ट करेंगे। ये जो दूसरा बैच है ये लग रहा है हमारा मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर के इंजन पे। ये जो इंजन है ये इंजन इंडिया में 22 गाड़ियों में आता है, इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया इस इंजन को। ये जो इंजन है ये फिएट 1.3 लीटर इंजन है। फिएट 1.3 लीटर इंजन दिया था फिएट कंपनी ने मारुति सुजुकी को 2001 में, जब मारुति ने सोचा कि उनके पास पेट्रोल थी ऑल्टो, उनके पास वैगनआर थी ऑल्टो, एस्टीम थी ऑल्टो, जेन थी ऑल्टो, मारुति 800 थी ये पेट्रोल। उन्होंने सोचा पेट्रोल गाड़ी को हम लोग डीजल करें। उन्होंने अपनी जेन को डीजल किया 2003 में, गाड़ी फेल हो गई। एस्टीम को डीजल किया मारुति ने, फेल हो गई। उसके बाद जैन कंपनी बंद की, जैन एस्टिलो को रीलॉन्च किया पेट्रोल वर्जन में निकाल के। उसके बाद ये इंजन दिया फिएट कंपनी ने 1.3 मल्टीजेट। इस गाड़ी को 2003 में मारुति ने स्विफ्ट में डाला, स्विफ्ट हिट हुई। उसके बाद स्विफ्ट डिज़ायर लॉन्च किया 2007 में, डिज़ायर मतलब इच्छा, डिज़ायर हिट हुई। 2007 के बाद ये इंजन को डिज़ायर वाले इंजन को बलेनो में डाला डीजल करके, सियाज में डाला डीजल करके, तमाम तरह के जितने भी अर्टिगा आई, ये इंजन जो मारुति के जितने भी डीजल गाड़ियां हैं, ये सेम इंजन 1.3 मल्टीजेट इंजन आता है डिज़ायर की गाड़ियों में। कब तक? 2020 तक, जब तक BS6 टेक्नोलॉजी नहीं आई थी।
2020 तक आप मारुति की जितनी आप डीजल गाड़ियां देखेंगे वो सब किस पे डिपेंड थी, 1.3 फिएट मल्टीजेट इंजन पे। जब BS6 आ गया अप्रैल 2020 में, तब फिएट कंपनी ने अपना कंपनी शट डाउन करके इंडिया छोड़ के चली गई। मारुति सुजुकी के पास अभी भी इतने इंजीनियर्स नहीं हैं कि वो मारुति की गाड़ियों को डीजल इंजन दे दें सिंस 2025 में भी। इसलिए 2020 से लेकर 2025 चल रहा है, 5 साल में भी मारुति पे अपना डीजल इंजन नहीं बना है। 2003 से लेकर 2020 तक 17 साल तक सिर्फ इस 1.3 मल्टीजेट ने मारुति की लाज बचाई। यही इंजन हमारा जो इंडिका आता था 2008 में, टाटा इंडिका आती थी, इंडिगो आती थी, सफारी आता था, और ये आती थी आपकी सूमो, उसमें भारी इंजन आता था। 2009 में टाटा ने लॉन्च की टाटा इंडिका। कौन सा इंजन दिया? फिएट 1.3 मल्टीजेट। नाम क्या दिया? टाटा इंडिका क्वारजेट। ये इंजन किसमें दिया? इंडिको मांजा में 2010 में, फिएट मल्टीजेट का। ये इंजन दिया जेस्ट में। ऐसे करके टाटा की तमाम गाड़ियों में कौन सा इंजन आता है? 1.3 मल्टीजेट 2020 तक। यही इंजन शेवरोले की जो बीट आती है 3 सिलेंडर करके, फिएट ने दिया शेवरोले को। मतलब ये जो आप अभी इस टेबल पे देख रहे हैं, ये इंजन इंडिया की 22 गाड़ियों में आता है। फिएट की पुंटो आती है डीजल, ये इंजन है। फिएट की लीनी आती है डीजल, ये इंजन है। डिजायर आती है डीजल, ये इंजन है। रिट्स आती है मारुति की, ये इंजन है। सियाज आती है डीजल, ये इंजन है। ब्रेजा आती है डीजल, ये इंजन है। इंडिका विस्टा आता है, ये इंजन है। इंडिगो मांजा आती है, ये इंजन है। शेवरोले बीट आता है, ये इंजन है। शेवरोले की सेल आती है, ये इंजन है। सेल हैचबैक आती है, ये इंजन है। 22 गाड़ियों में इंजन आता है 1.3। और इतना इंजन सक्सेसफुल हुआ, इंडिया ने इस इंजन को क्या बोला? नेशनल इंजन ऑफ इंडिया। क्या बोला? नेशनल इंजन ऑफ इंडिया। आप डालोगे गूगल पे, नेशनल इंजन ऑफ इंडिया कौन सा है? फिएट 1.3। अभी आप लोग देखते हो जीप कंपास, जीप मेरिडियन, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, कौन सा इंजन आता है? टाटा सफारी में कौन सा इंजन है? टाटा हैरियर में कौन सा इंजन है? जीप मेरिडियन में कौन सा इंजन है? जीप कंपास में कौन सा इंजन है? एमजी हेक्टर में कौन सा इंजन है? 5 गाड़ी का नाम बताया मैंने। 22 गाड़ी में 1.3 आता है। 2000 सीसी का इंजन। पहली गाड़ी एमजी हेक्टर, दूसरी गाड़ी जीप कंपास, तीसरी गाड़ी जीप मेरिडियन, चौथी गाड़ी टाटा हैरियर, 5वीं गाड़ी टाटा सफारी। कौन सा इंजन आता है अभी भी? फिएट 2.0। इसी इंजन को क्या किया है? बढ़ा करके 2.0 किया है। नेट पर यूज डालो, विच इंजन यूज्ड इन टाटा सफारी डीजल, क्या आएगा? फिएट 2.0। तो ये जो इंजन है 1.3 कितनी गाड़ियों में था? 22 गाड़ियों में। कब तक? 2020 BS4 तक। और BS6 इंजन इन्होंने के जो जीप कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? फिएट। तो 5 इंजन जो आते हैं, आप जो देखते हो ना, टाटा हैरियर नहीं है यहाँ पर, टाटा की सफारी नहीं है। कौन सा इंजन यूज करती है? किस कंपनी का? कंपनी देखो किस कंपनी का यूज करते हैं ये। आप डीजल था ही नहीं मारुति सुजुकी के पास, फिएट कंपनी का था। फिएट ने अपनी प्रोडक्शन बंद किया, फिएट पुंटो बंद हुई, फिएट लीनिया बंद हुई, वो कंपनी वापस गई। रियोटेक उसका टेक्नोलॉजी का नाम है। इसमें यूज करो कि किस कंपनी का है? फिएट 2.0। तो जो आप गाड़ी देख रहे हो मार्केट में वो इसी इंजन पे आधारित है। क्या रहा है? एमजी हेक्टर डीजल किस कंपनी का इंजन यूज करती है? दिखाओ गूगल। फिएट मल्टीजेट। ये फिएट मल्टीजेट कितना लीटर है? 2.0। कौन कौन सी गाड़ी में यूज हो रहा है? जीप कंपास में, जीप मेरिडियन में, हेक्टर में, और आपकी टाटा मोटर्स क्रायोटेक। क्रायोटेक ब्रांडिंग मतलब, क्रायोटेक की ब्रांडिंग का मतलब है कि कौन सा इंजन है वो? फिएट का। आ गया सर? तो टाटा सफारी आप देख रहे हैं ना, टाटा सफारी पर टाटा पास इंजन नहीं है। टाटा सफारी हेक्टर के पास इंजन नहीं है। जीप मेरिडियन के पास इंजन नहीं है।
जीप कंपास के पास इंजन नहीं है, एमजी हेक्टर के पास इंजन नहीं है। ये पांचों गाड़ी में किसका इंजन आता है? ये इंजन 2.0 होके, ये 1.3 है, वो 2.0 है। 1.3 मतलब 1300 सीसी, 2.0 मतलब 2000 सीसी। एडवांस टेक्नोलॉजी बड़ी है, उसकी वायरिंग को लेके, सेंसर्स को लेके। टाटा कंपनी को ने जब खरीदी लैंड रोवर मतलब जो जिसकी रेंज रोवर आती है, और जैगुआर को और लैंड रोवर को टाटा ने एक्वायर किया कब? 2010 में। तो जो टाटा सफारी का और टाटा हैरियर का जो बेस आता है, प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, वो किस पे बना हुआ है? लैंड रोवर पर, रेंज रोवर पे। उसके शॉकर सस्पेंशन किसके हैं? डालो इस पे। ऐसी चीज देखा करो, ये मत देखा करो कि उस सेंटर में क्या है बाबा से अलग, उस सेंटर में क्या है बाबा से अलग। ये सोचो यहाँ पर सिखा रहे, यहाँ पर क्या है स्पेशल, डालो। टाटा सफारी का बेस अपना ये प्लेटफॉर्म किस पे डिपेंड है, किस पे बना है? रेंज रोवर पर। तो जो उसके इंजीनियर आए, बस इंजन तो यही है कॉन्सेप्ट, लेकिन सेंसर, वायरिंग, ईसीएम, मॉड्यूल को कौन डिजाइन करता है? लैंड रोवर के इंजन, रेंज रोवर के इंजीनियर्स। लेकिन इंजन अभी भी किससे ले रहे हैं? फिएट से। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, इंजन जिसको कर रहे हैं, यही इंजन उसमें है। ये 1.3 है, वहां पर 2.0 है, बस इतना फर्क है। फिएट, अब फिएट को मत भूलना, फिएट सबका बाप है इंजन्स के मामले में। 1.3 में अब उसको रूम पे जाके स्टडी करना, फिएट 1.3 इंजन किस किस गाड़ी में आता है। 22 गाड़ियों की लिस्ट आएगी, 22। अब आपने ये इंजन कर लिया ना डिजायर, आप इंडिया की 22 गाड़ियों को कर सकते हो। कोई भी डीजल इंजन आ जाए, टेक्नोलॉजी कौन सी है? इंजन ही ये है। टेक्नोलॉजी छोड़ो, इंजन ही कौन सा है? इसी मॉडल को फिएट बोलते हैं। ये बनाया फिएट कंपनी ने, कंपनी फिएट है, फिएट ने बेचा है सब गाड़ी कंपनियों को। तो कोई भी बाहर गाड़ी अर्टिगा आ जाए तो डरना नहीं, क्यों? ये इंजन है। सेवरोलेट सेल आ जाए, डरना नहीं है, ये इंजन है। टाटा मांजा इंडिगो विस्टा आ जाए, डरना नहीं, ये इंजन है। बीट आ जाए, यही इंजन है। 22 गाड़ियों में इंजन है, 22 में। लिस्ट निकाल लो सर एक बार। फिएट 1.3 इंजन विच कार यूज, 22 लाइन से आएंगी 22 गाड़ियां। मतलब आप पुंटो आ गई तो आपको फिएट का सामान नहीं लेना, मारुति से जाके सस्ता सामान ले सकते हो। ये पिस्टन, डिजायर का पिस्टन किस में लग जाएगा? कोई भी 22 गाड़ियों में। डालो फटाफट डालो, वीडियो लंबा हो रहा है फिर हमारा। फिएट 1.3 इंजन किस किस गाड़ी में यूज होता है, डालिए। फिएट 1.3 मल्टीजेट इंजन यूज्ड इन विच कार, जल्दी ढूंढो फटाफट, फिर मुझे बताओ 22 गाड़ियों का नाम बताओ यूज होता है। बहुत बढ़िया, हिंदी बोल दे। आई लिस्ट क्या? मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, हाँ, इंडिका, विस्टा, ये है सर, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, टाटा इंडिका, विस्टा, फिएट पुंटो, लिनिया जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। जैसी कितनी? जैसी मतलब 22 गाड़ियाँ हैं सर, लिस्ट दी है इसमें। और भी अन्य गाड़ियाँ बता रहा है सर, कुछ मॉडल हैं टोटल। यस सर, ठीक है सर। आज का ज्ञान में क्या समझ में आया? आज जो इंजन कर रहे हो, इससे कौन सी गाड़ी के इंजन मान सकते हो? मतलब जितनी 22 गाड़ियाँ इंजन ही सेम है बॉस। सर। अब तक हमें यही डर लगता था कि कोई और गाड़ी आएगी, मतलब इस तरीके की गाड़ी आएंगी, तो क्या आज क्लियर हो गया कि कुछ नहीं, आप वो पहले ट्रेडिंग में लेता था इसलिए। सर ये गाड़ी कर ली, मतलब 22 गाड़ियों का हमने सीख लिया। आपके सामने प्रूफ है। मेरी बात मत मानो, इसकी बात मानो। ये सेम इंजन है, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी। सर मिला कितनी गाड़ियाँ? एक दिन क्लास लेनी पड़ेगी आप सबकी, मेरे को ऐसा लग रहा है, सबको बैठा के कार मैकेनिक की। वो ट्रेनर बनना पड़ेगा पहले की तरह मेरे को। तो चलो, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया भाई लोगों। तो ये डिजायर, ये i10 का इंजन कर रहे हैं, ये स्विफ्ट डिजायर का इंजन कर रहे हैं। ये जब इंजन कर लेते हैं प्रैक्टिकल, तो वायरिंग, ये यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं। भाई साहब ये क्या यंत्र है महाराज, क्या यंत्र है? ये ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप क्या करता है भैया? हम इसको, ये इसकी थ्रोटल बॉडी की मोटर को चेक कर रहे हैं। कैसे करोगे भैया? इसमें क्या पल्स ज़्यादा आता है, हम मीटर से चेक नहीं कर सकते। देखो भाई, ऑसिलोस्कोप बोल रहे हैं, थिंक डाइक का है। जितने भी एडवांस टूल होते हैं, सिर्फ मल्टीमीटर से नहीं, एडवांस टूल से भी इनको सिखाया जाता है कैसे ये चीज़ यूज़ करते हैं। स्कोडा पे लगे हुए हैं, अंदर से गाड़ी देखिए, हेडलाइट, हॉर्न, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है और किस लेवल की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ऐसी गाड़ियों को आपको ड्रीम होता है कि हम लोग घर में रखें, चलाएं, लेकिन बाबू ऑटो सर किस लिए देता है? ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए दिया है सर। तो ये गाड़ी इतनी एडवांस गाड़ी है, और ये खड़ी है कैमरी
और ये खड़ी है निसान और ये खड़ी है होंडा सिटी। इसी तरह का प्रीमियम इंटीरियर है होंडा सिटी में। ये गाड़ी भी आपकी वायरिंग है, पावर विंडो की मोटर है, सेंसर है, स्कैनिंग है, कोडिंग है, एसी है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये गाड़ी है SX4 है, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जर्मन कार है Volkswagen पोलो और ये महिंद्रा स्कॉर्पियो। मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी सारी मेरे पास गाड़ियाँ हैं, इतने सारी मेरे पास टेक्नोलॉजी है, इतने बड़े बड़े मेरे पास फ्लोर्स हैं, इतने ज़्यादा मेरे पास टूल्स हैं। और सिर्फ किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि आप प्रॉपर मैकेनिक बन पाएँ भाई। समझो बात को, किस लेवल से मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, आप देखिए, सुनिए, जानिए। कुछ ज्ञान मिला कुछ? सर कापा का इंजन कितना प्रकार के आते हैं? कापा का इंजन, कापा जो टेक्नोलॉजी थी ना, कापा ये हुंडई की टेक्नोलॉजी है। तो ये जैसे अभी आप जो हुंडई के जो इंजन यूज़ करेंगे ना, अभी जैसे अपना एसेंट है, तो उसमें वो इंजन जो 1.6 आता है, वही एसेंट का इंजन किस में आता है? वरना 1.6 में, वरना 1.6 में। क्योंकि कंपनी हर गाड़ी के लिए अलग इंजन नहीं बनाती है। एक इंजन हिट हो गया तो उसको फिर अलग अलग गाड़ियों में डाल के वो कंपनी चलाती है। जैसे वो इंजन वो डिज़ायर में आएगा, वही स्विफ्ट में आएगा, वही रिट्स में आएगा, वही अर्टिगा में आएगा, ऐसा करके करती है। पेट्रोल इंजन आया तो पेट्रोल इंजन कॉमन ही आ रहा है मारुति गाड़ियों में। सीरीज का नाम है K10 कापा इंजन। जैसे ऑल्टो K10 था, कापा इंजन। तो कापा इंजन एक सीरीज का नाम था जो आया और सक्सेसफुल हो, क्योंकि इसमें एक तो रॉकर नहीं है। इसमें रॉकर कहाँ रहते हैं? जहाँ पर सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट है, ये डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट है। तो ये डायरेक्टली वाल्व को प्रेस करती है। इसमें ना तो टैपेड की आवाज़ आती है, ना वाल्व प्रॉपर वाल्व खुलते हैं इसके। और ये घिसाई भी कम होती है, वियर टीयर कम होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंजन में बढ़ती हैं जो करती हैं। बाकी एक दिन क्लास लूँगा आप सब लोगों की। हाँ, HLS से बिल्कुल आप सब लोग क्लास लूँगा, बढ़िया तरीके से समझाऊँगा आपको दोबारा से। और ये हो गया सर, चलिए ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बहुत बड़ा बन गया। अब एक थोड़ी सी क्लिप इसमें वो रह गई थी, वो भी आप देख लेना, डेमो वाली। या तो मैं ही आपको दिखा देता हूँ कि इस फ्लोर पे आने से पहले आपको कहाँ रहना है। आइए चलिए चलते हैं। डेमो इंजन जहाँ पे 14 से 15 प्रकार के डेमो इंजन करते हैं। इधर ये देख सकते हो जो कि DI जो कि महिंद्रा का इंजन है। इधर ये मारुति सुजुकी का इंजन कर रहे हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग से स्टूडेंट को इंजन दिए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बार बार खोलते हैं, इनको फिट करते हैं। इस प्रकार से इसके हर प्रकार के एक एक पार्ट्स को निकालते हैं, इनको दोबारा से फिट करेंगे। स्टूडेंट को जानते हैं स्टूडेंट बार बार से। तो यहाँ पर 14 से 15 प्रकार के इंजन सीखते हैं। देख सकते हो किस प्रकार से इंजन्स रखे हुए हैं। उधर ये ऑडी मर्सिडीज का इंजन भी है। इधर ये सेवरोलेट बीट का इंजन कर रहे हैं, देख सकते हो। इधर ये सर्विसिंग कर रहा है एक बैच, इधर लगे हुए हैं, एक बैच इधर लगा हुआ है। क्या कर रहे हो आप? सर यही गियर बक्सा हम देख रहे हैं, अभी गियर खोलेंगे। बॉक्स कर रहे हो ना? हाँ सर। इधर ये स्टूडेंट गियर बॉक्स कर रहे हैं, देख सकते हो आप किस प्रकार से लगे हुए हैं स्टूडेंट। और एक बैच जो कि सर्विसिंग कर रहा है। और ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी सर्विसिंग कराते हैं यहाँ पर लिफ्ट से भी, बिंगल लिफ्ट से भी कराते हैं। तो ये पूरा हमारा डैश रूम है। यहाँ पर 14 से 15 प्रकार के इंजन्स करते हैं। इसके बाद यहाँ सर्विसिंग करते हैं, वर्किंग गाड़ी वो प्रैक्टिकल करते हैं। आप क्या कर रहे हो? सर हम लोग असेंबल कर रहे हैं सेवरोलेट बीट का। कितने इंजन हो चुके हैं आपके? 4 इंजन। कौन कौन से हो चुके हैं? i10 का, वैगनार का और 800 मारुति का। और सेवरोलेट बीट का चक्कर रहे हैं ना? सेवरोलेट बीट कहाँ से आए हो आप? का यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाबा ऑटो, अगर कार मैकेनिक की ट्रेनिंग करनी है तो यहाँ पर 100% प्रैक्टिकल कराया जाता है, जो कि हमारी ब्रांच राजस्थान जयपुर में पड़ती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सिखाई जाती है। यहाँ पर 100% प्रैक्टिकल कराया जाता है। जब तक स्टूडेंट खुद से अपने हाथों से खोलेगा नहीं, इसको दोबारा से फिट नहीं करेगा और दोबारा से इसको बार बार खोलेगा, कसेगा, तो जब तक उसके माइंड में नहीं घुसेगा तब तक स्टूडेंट लगे रहते हैं। यहाँ पर यूँ नहीं है आपका 3 से 4 महीने का कोर्स है, उसके बाद आपको घर भगा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर खुद से स्टूडेंट करते हैं, बार बार 5 महीने करो, 6 महीने करो, साल भर करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है बाबा